बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे। आज हम अपने बनाने लगे हैं मैक्रोनीस, मगर थोड़े से देसी स्टाइल में, जिसके लिए हम लेंगे 3 स्पून ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन डालेंगे। चिकन हम लोगों ने छोटे से डाइस पीसेस में काटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। अब हम इसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक जो चिकन का अपना कलर है वो चेंज ना हो जाए और चिकन का जो अपना पानी है वो ड्राई ना हो जाए। जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसमें हरी प्याज डालेंगे। हरी प्याज का हम लोग वाइट पार्ट डालेंगे, ग्रीन पार्ट हमने बाद के लिए रखा है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 कप गाजर। गाजर भी हमने स्मॉल कट की हुई है। गाजर का पहले डालने का मकसद यही है कि हम गाजर को जो है अच्छे से गला लें कि खाते हुए उसमें जो है कच्चा पन्ना जो है वो उसमें ना रहे। जब गाजर सॉफ्ट होना शुरू हो जाए तब हम इसमें 1 कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च भी जो है वो डाइस कट में कटी हुई है। और इसी दौरान हम 1 कप टमाटर भी ऐड कर लेंगे। टमाटर भी जो है वो डाइस शेप में कटे हुए हैं और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना है हमने, इसको एकदम गलाना नहीं है, क्योंकि फिर जब हम इसका सॉस बनाएंगे तो जो बेसिकली जो इसकी जो सॉफ्टनेस है वो हम लोग इसके सॉस के साथ इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे, 2 स्पून चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जो है कुटी लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 4 चम्मच टोमेटो केचप, 4 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, 3 चम्मच बारबेक्यू सॉस। अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्च मैंने कम रखी है, अगर आप चाहें तो इसमें आप अपने हस्बे जायका मिर्च ऐड जो है वो ज़्यादा भी या कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि जो हमारा केचप है और जितने भी हमारे सॉसेस हैं वो नीचे लगे ना। और फिर हम इसको एक दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा एक जो है वो हॉट एंड सॉर टेस्ट में जो है वो एक अच्छा सा सॉस भी तैयार हो जाएगा। और इसी में जो हमारी चिकन और जो हमारी दीगर जो सब्जियां हैं वो इसी में ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि जो हमारा सॉस है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। 5 मिनट के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो सॉस है वो अच्छे से थिक हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए मैक्रोनीस, जो कि शेल मैक्रोनीस है 400 ग्राम, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो ग्रीन पार्ट जो था हमारा स्प्रिंग अनियन का यानी हरी प्याज का, वो अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे और दोबारा इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो हमारे जितने भी जो सॉसेस थे वो पास्ता के अंदर भी अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएं। 5 मिनट के बाद हम दोबारा लिड हटाएंगे और देखेंगे कि हमारा पास्ता रेडी है। और अगर हम इसको मिक्स करके देखें तो जो एक रनी स्ट्रक्चर होता है किसी भी सॉस का, वो पास्ता डालने के बाद वो अब जो है वो नहीं बाकी रहा, बल्कि सब जो है वो सॉसेस सारे जो उसके लिक्विड पार्ट था वो पास्ता में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।